शिकायतें बिल्कुल सबको ही हैं और इसके तरीक़े कार पर, इस्तेमाल के तरीक़े कार पर भी बड़े लोगों को एतराज़ है। लोग कहते हैं रेगुलेशंस भी होनी चाहिए किसी हद तक, बिल्कुल मादर पिदर आज़ादी चाहे किसी भी किस्म की हो वो नहीं होनी चाहिए। और फिर लोग ये भी कहते हैं कि अगर आज़ादी होगी तो फिर कोई भी कुछ भी बोलेगा, फिर आप उस पर एतराज़ नहीं उठा सकते कि ये गलत बात कर रहे हैं या सही बात कर रहे हैं। हो सकता है उसकी वैल्यू सिस्टम उसको इजाज़त देता हो कि वो किसी भी किस्म की गाली भी इस्तेमाल कर ले, उसके घर में भी हो सकता है इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल होती हो, तो उसके लिए दैट इज़ वेरी नॉर्मल। फॉर मी और फॉर यू और फॉर एनीबडी एल्स इट इज़ नॉट नॉर्मल। तो आप ये बताएं कि अब इसके तरीक़ेकार क्या होना चाहिए इस्तेमाल का, क्या रेगुलेशंस के हवाले से आपका क्या ख्याल है, किस हद तक होनी चाहिए, किस किस्म की होनी चाहिए? जी, मैं सिर्फ इंस्टाग्राम पे हूँ, वो भी बहुत मुश्किल से मुझे समझाया गया तो थोड़ा बहुत मैंने किया है। बाकी फेसबुक भी मेरा कुछ लिमिटेड सा ही है। सोशल मीडिया के ये जो मसाइल हैं जिससे मुझे लगता है लोग बहुत ज़्यादा नुकसान उठा रहे हैं। मैंने तो कई जगह देखा लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, लोग एक दूसरे को ब्लैकमेल कर रहे हैं। हमारे सामने एक बड़ी मिसाल आमिर लियाकत हुसैन की कि उनको सोशल मीडिया पे इतना प्रेशर किया गया। ठीक है, उनकी भी गलतियाँ थी, लेकिन जिस तरह से लोगों ने उनको प्रेशर दिया यहाँ तक कि वो मर ही गए, तो मुझे नहीं पता कि लोग इतने जालिम हैं अंदर से और इतने सिडिस्ट हैं, उनको इतना मजा आता है दूसरों को अजियत देने में। तो मुझे लगता है इसके लॉज जो हैं उनको बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। लोगों को बाकायदा हथकड़ियां लगा के जेलों में फेंका जाए, इनके ऊपर सख्ती की जाए, जो पकड़े जाए, जिनके जैसे पकड़ सकते हैं और पकड़ ही रहे हैं। मैंने जैसे कंप्लेन की है वो कह रहे हैं जी हम इन सबको निपटेंगे इनसे अच्छी तरह। तो मेरा मतलब है इसके ऊपर इस तरह अगर सख्ती न की गई तो ये बहुत खतरनाक है। वैसे काफी ज्यादा हम खतरे के दाने पे नहीं, खतरे के तोप के ऊपर ही बैठे हुए हैं। जिस तरह लोगों की इतनी प्राइवेट बातें और उनको सामने लाया जाता है एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, इसके लिए बहुत सख्त कानून बनाने। बिल्कुल। अच्छा, आपने कहा वीडियो में कि आपका एक ही ट्विटर अकाउंट है जिसे आप ज्यादा इस्तेमाल भी नहीं करती, तो इसके अलावा कौन कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं और कितने मुस्तनद अकाउंट्स हैं आपके? मैंने कहा ना कि मेरा अकाउंट एक है मेरे नाम से, गोपी अंसारी के नाम से। अच्छा। और बस एक ही अकाउंट है और वो भी 2012 से हार्डली 5 या 7 दफा कोई मैंने ट्वीट की होगी, मुझे सही से पता भी नहीं है। शायद आमिर लियाकत साहब के लिए की थी कि उनको इस तरह एक्यूज ना किया जाए, एक दफा शायद उमर शरीफ के लिए की थी कि उनकी मगफिरत के लिए कुछ कहा था, या अच्छा। जैसे कोई लड़कियों को कत्ल कर देते हैं तो कोई एक स्टेटमेंट कभी साल में एक आध दफा। सो मैं उसमें कुछ इतनी एक्टिव हूं नहीं, बल्कि समझे ना ही होने के बराबर हूं। शायद मेरी कोई 200 फॉलोइंग्स है, मुझे इतना भी नहीं पता। तो मैं वैसे सच्ची बात है इन चीजों में ज्यादा जाना नहीं चाहती। फेसबुक पे जरा जाहिर है क्लोज फ्रेंड्स हैं या दोस्त हैं, उस पे हैं हम लोग, और मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ ज्यादा उसमें इतनी एक्टिविटी में इंटरेस्टेड हूँ। अच्छा। इंस्टा पे भी मेरा, जैसे कि लोग मुझे कहते भी हैं कि आपके इतने फॉलोअर्स पता नहीं 570 565 के करीब हैं और ऑर्गेनिक है बिल्कुल। मुझे ये भी नहीं पता कि कैसे फॉलोअर्स को खरीदा जाता है, ये क्या बिजनेस है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है एक्चुअली। मैंने सारी जिंदगी अपना काम करके अपने कंटेंट से अपनी जगह बनाई है, मुझे इन फजूलियात से कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ, एक अच्छा दिल बहलाने का एक सिलसिला होता है, चलो तस्वीरें देख ली, तस्वीरें बिल्कुल, किसी का कुछ एक्टिविटी देख ली, कोई एंटरटेनमेंट देख ली, इससे ज्यादा कि मुझे नहीं लगता कि हमारी जिंदगी में इसका अमल दखल होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, आपकी वीडियो से अब पता हमें ये भी चला कि आपके नाम से तकरीबन 12 जाली अकाउंट्स हैं जो चल रहे हैं। इन अकाउंट्स को बंद करने के लिए अब आपका क्या अगला लाएअमल करेंगी क्या? जी, मुझे पता चला कि मैंने जब रिपोर्ट करने को कहा, अपनी दोस्त को ही कहा, बल्कि आज भी जब मैं साइबर क्राइम में गई तो उन्होंने देखा कि काफी सारे अकाउंट्स मेरे नाम के हैं, और कुछ तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली कई बुशरा अंसारी हैं। ये मुझे ये भी नहीं अंदाजा था कि दुनिया में इतनी बुशरा अंसारी हैं। उन्होंने कहा हम चेक करेंगे, लेकिन उनका ख्याल ये है और साइबर क्राइम वालों का कि उसमें से कुछ लोग जो हैं, कुछ लड़कियां हैं या वो वाकई बुशरा अंसारी हैं। तो ये भी हर इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन बहरहाल फेक अकाउंट्स भी हैं। खासतौर पर ये अकाउंट जिससे कि इतनी बकवासबाजी की गई जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, चाहे वो जरदारी साहब हो, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हो, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब हो, मैं किसी के बारे में कोई हार्श बात कभी भी नहीं करती हूँ। तो इसलिए मुझे इमरान खान साहब के बारे में भी कुछ हार्श बात करने की जरूरत नहीं, मुझे ये पसंद नहीं है। मैं अपना ओपिनियन अपने पास रखना चाहती हूँ और ये मेरा हक है।